नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल सेशन में जहां हम बात करेंगे आईबीपीएस द्वारा आयोजित कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी सीआरपी पीओ एमटी एक्सवी के बारे में। तो 2026-27 में सरकारी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ और मैनेजमेंट ट्रेन यानी कि एमटी के पदों पर भर्तियों के लिए है। यह परीक्षा बैंकिंग सेक्टर में प्रतिष्ठित करियर बनाने का बेहतरीन अवसर है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 48,000 रुपये से शुरू होने वाला बेसिक पे और अन्य शानदार लाभ मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित पूरी विस्तार जानकारी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य तिथियों की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान की जो तारीख बताई जा रही है 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक आप यहाँ पे फीस भुगतान और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। प्री एग्जाम ट्रेनिंग की डेट अगस्त 2025 है। प्रीलिम्स परीक्षा होगी अगस्त 2025 में। प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस होगा सितंबर 2025 में। मेंस कॉल लेटर डाउनलोड होगा सितंबर-अक्टूबर 2025 में। मेंस परीक्षा अक्टूबर 2025 में होगी। मेंस का रिजल्ट अनाउंस होगा नवंबर 2025 में। इंटरव्यू होगी दिसंबर 2025 नहीं तो जनवरी 2026 में। प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी होगा जनवरी-फरवरी 2026 में। अब बात करते हैं कि जो बैंक यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो बैंक यहाँ पे भाग लेने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो बैंक हैं यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं, यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। अब बात करते हैं पात्रता मानदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगने वाले हैं। भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। भूटान के नागरिक या कुछ निर्दिष्ट देशों से आए लोग जो भारत में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा लगने वाले 1 जुलाई 2025 को 20 से 30 ईयर्स पूरे होने चाहिए, यानी कि जन्म आपका जो है 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच होना अनिवार्य है। आयु में छूट आपको मिलने वाली है। SC/ST को 5 साल की छूट, ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट और PWBD के लिए 10 साल की छूट और अन्य कैटेगरी जैसे कि एक सर्विसमैन को यहाँ पे आपको छूट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास कर लेना बेहद आवश्यक है किसी भी स्ट्रीम में। अंतिम रिजल्ट 21 जुलाई 2025 से भी घोषित होना आवश्यक है। इसके बाद CGPA हो तो यूनिवर्सिटी के मानदंड से प्रतिशत में बदलना अनिवार्य है। अब बात करते हैं आरक्षण की। SC/ST, OBC, NCL, EWS और PWBD उम्मीदवारों के लिए सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे रिजर्वेशन उपलब्ध होगा। PWBD में 40% या उससे भी अधिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों को ही आरक्षण यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। PWBD उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब और कंपनसेटरी टाइम की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अब बात करते हैं फीस की। फीस की बात करी जाए तो SC/ST PWBD के लिए 175 GST सहित यहाँ पे फीस आपको लगने वाली है और अन्य सभी कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे आपको 850 GST सहित यहाँ पे आपको फीस लगने वाली है। अब बात करते हैं परीक्षा स्ट्रक्चर की। परीक्षा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। प्रीलिम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको देना होगा, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 20 मिनट्स आपको समय दिया जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। कुल प्रश्न 100 होंगे। कुल समय आपको दिया जाता है 60 मिनट्स। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग समय आपको दिया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं मेंस ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 60 अंक और इसके बाद 50 मिनट्स का आपको टाइमिंग दिया जाता है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स आपको मिलने वाले, 25 मिनट्स आपको टाइमिंग दिया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन, 40 मिनट्स आपको समय दिया जा रहा है। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पे निबंध और पत्र लेखन आपको करना पड़ेगा। इसके 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 30 मिनट्स आपको टाइमिंग दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की। मेंस क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट देना होगा। यह नॉन क्वालिफाइंग है लेकिन इंटरव्यू के लिए अनिवार्य ही होगा। इसके बाद इंटरव्यू आपको देना होगा। कुल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 100। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% और SC/ST, OBC, PWB के लिए 35 यहाँ पे परसेंटेज लाने आवश्यक है। फाइनल मेरिट मेंस में इंटरव्यू के स्कोर के आधार पर बनेगी। वेटेज क्रमश 80-20 यहाँ पे रहने वाला है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पे हर गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के समय आपको दे देना है। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं कुछ इस प्रकार है। इंटरव्यू कॉल लेटर का प्रिंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं तो सर्टिफिकेट। इसके बाद वैलिड फोटो ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं तो वोटर कार्ड यहाँ पे दे सकते हो। आरक्षण से जुड़ी प्रमाणित जाति, EWS,
PWBD सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आदि लागू हो सकता है। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, यदि ये उम्मीदवार सरकारी नौकरी में है तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दे देना होता है। अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके जो भी अन्य मार्क्स कार्ड होते हैं यहाँ पे दे देना है। आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। बात करते हैं उसके ऊपर, IBPS की वेबसाइट में आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। वेबसाइट है www.ibps.in पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फोटो, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगने वाला है। सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। अंगूठे का निशान यानी कि थंब यहाँ पे आप लगाना होगा आपको। हैंड रिटन डिक्लेरेशन और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद फीस का ऑनलाइन भुगतान करें, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नहीं तो नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे आप भुगतान ऑनलाइन फीस का यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट आप यहाँ पे भविष्य के तौर पर यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों, जब आप आवेदन करते हो, आवेदन के समय कुछ आप गलत इन्फॉर्मेशन भरते हो, नहीं तो कुछ मिस्टेक वगैरह करते हो, तो यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो सही से यहाँ पे अप्लाई करें। पूरी जो विस्तारित जानकारी अच्छे से यहाँ पे जरूर जांचें। फॉर्म फिल करने के बाद जो आपने फॉर्म भरा है वो अच्छे से एक बार यहाँ पे जरूर जांचें। इसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देशों की। सही जानकारी दे, गलत जानकारी देने पर कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर सही फॉर्मेट में अपलोड करें। जैसे कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है उसके उन्होंने बताए हुए साइज में आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर भी उन्होंने दी गई साइज में आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद अंतिम तिथि तक ही आवेदन स्वीकार होंगे। उसके बाद आप आवेदन करोगे तो यहाँ पे अस्वीकार होगा, मान्य नहीं किया जाएगा। कॉल लेटर, ID प्रूफ और अन्य डॉक्यूमेंट्स परीक्षा और इंटरव्यू के समय अनिवार्य होगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, नहीं तो परीक्षा के लिए जाते हो, तो उस समय डॉक्यूमेंट्स ले जाना बेहद आवश्यक होगा। जैसे कि आधार कार्ड, नहीं तो पैन कार्ड, जो ID प्रूफ होगा वो आपको ले जाना आवश्यक होगा। परीक्षा के दिन समय से पहले रिपोर्ट करें। लेट पहुंचने पर एग्जाम में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी विस्तारित जानकारी IBPS की तरफ से। पूरा कोरा चिट्ठा मैंने आपके सामने रख दिया है। जाकर आवेदन करें। आवेदन करने के बाद तुरंत ही एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में आपके इंटरव्यू भी होने वाले हैं, प्री एग्जाम भी होने वाले, मेंस एग्जाम भी होने वाले। जाकर आप इसके तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।